40 से ऊपर की महिलाओं में और जिन लोगों का वज़न थोड़ा ज़्यादा है या फिर ऐसे लोग जो दिन भर खड़े रहते हैं, जिनको पानी पीने में कम आता है या फिर जिनके हार्मोन्स जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ऐसे केसेस में जिनको घुटने दर्द की या जोड़ों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि 40 से ऊपर की लगभग सभी महिलाओं को किसी न किसी प्रकार का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है और साथ ही साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तकलीफ़ें बढ़ती जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, घुटनों में समस्या आना शुरू हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी आती है, लोगों को नॉर्मल वॉक करने में, पैदल चलने में भी दर्द होता है। अभी आजकल क्लिनिक में ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल गए हैं जहाँ पे पेशेंट जो है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता या फिर जो है पालथी लगाकर बैठ नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा जो दर्द है वो घुटनों में होना शुरू हो गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम अच्छे से इसको समझेंगे कि घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द क्या होता है, इसके क्या फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण दर्द बढ़ जाता है या शुरू हो जाता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या हम बिना सर्जरी के घुटनों के दर्द को किस प्रकार से कंट्रोल रख सकते हैं और यदि हम किसी विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। आइए आज फिर एक बार इस वीडियो में घुटनों के दर्द के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पित रणावत और आप सभी का स्वागत है आराध्या आयुर्वेद में। जब कभी हम घुटनों के दर्द की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आता है वजन। मतलब हम कुछ ऐसे फैक्टर देखने वाले हैं, ऐसे कारण देखने वाले हैं जिसकी वजह से घुटनों का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है या फिर हमें चलने में परेशानी होने लग जाती है, हमारे जोड़ जो है वो दर्द करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जैसा कि मैंने बताया वज़न, पर्टिकुलरली एक हाइट के अनुसार जो है हमारा वज़न जो है नॉर्मल से ज़्यादा होना भी हमारे घुटनों के लिए खतरनाक है। यदि हम लंबे समय तक मतलब एक समय अंतराल तक हमारी बॉडी वेट को मेंटेन नहीं करते, हमारे घुटनों के लिए हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो आगे जाके घुटनों का दर्द होना निश्चित है। तो पहला नंबर हुआ वजन। अधिक वजन से भी घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। खास तौर पे देखा जाता है कि पुरुषों के बजाय महिलाओं में घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो महिलाओं में घुटनों का दर्द बढ़ने के एक वजन के अलावा एक और बड़ा फैक्टर है, वो है हार्मोनल बदलाव। आमतौर पे 40-45 के बाद में मतलब 45 की एज के बाद में जब मेनोपॉज यानी कि मासिक धर्म बंद होने का समय आता है, जब महीने यानी कि पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं तो हार्मोनल बदलाव से हमारी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जब हमारा बॉडी वेट निचले हिस्से की हड्डी पे पड़ता है, मतलब जॉइंट घुटने के जॉइंट पे पड़ता है, तो घुटने के जॉइंट के बीच की गैप जो है वो पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाती है। तो जब आपस में दो हड्डियां टच होती है तो एक दूसरी हड्डियों के टच होने के कारण भी हमारे घुटनों में सीवियर पेन आना शुरू हो जाता है। और ये जो घुटनों के बीच की गादी है ये घिस जाने से जब कभी आप अपने किसी ऑर्थोपेडिक को या डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि घुटनों के बीच की गादी घिस गई है और यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट या हमें घुटने की सर्जरी करना होगी। तो एक कारण क्या हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस या हमारे शरीर में हार्मोन का असंतुलन जो है वो घुटनों के प्रति या घुटनों के दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल अगर खराब है, बहुत सारे लोगों को पैर फोल्ड करने के, घुटना मोड़ कर बैठने की आदत होती है, तो लगातार ऐसा करने से घुटनों के बीच की गादी भी घिस जाती है, लिगामेंट इंजरी भी हो जाती है जिससे घुटनों का दर्द आ जाता है। आमतौर पे घुटनों के दर्द को आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का सूजन करके बोला जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस। लेकिन आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा सा अलग है। आयुर्वेद में संधिवात और आमवात इस प्रकार जो है घुटनों के दर्द को परिभाषित किया गया है और पर्टिकुलरली डायग्नोसिस बनने के बाद ट्रीटमेंट अलग अलग बताया गया है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कभी भी घुटनों के दर्द के मामले में बिना किसी विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के कुछ तो भी दवाइयों का सेवन ना करें। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आजकल बाजार में बहुत सारे जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाले तेल चल रहे हैं, मालिश के तेल चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे तेल बाजार में उपलब्ध हैं। हम किसी की भी सलाह से या मतलब जो है बिना जानकार वैद्य की सलाह से हम उस तेल का उपयोग घुटनों पे करना शुरू करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो दर्द जो है घुटनों का बढ़ जाता है, घुटनों में सूजन बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए मैं आयुर्वेद का एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि आचार्यों ने ऐसा कहा है आयुर्वेद में कि जब कभी आमवात होता है, देखिए दो प्रकार की डिसीज हो गई है, संधिवात और आमवात। तो जहाँ पर आमवात आता है वहाँ पर तेल का प्रयोग निषिद्ध बताया है।
मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सिमिलरली आम वात के माना गया है। तो जहाँ पे आम वात है, मतलब जहाँ पे गठिया डायग्नोसिस हुआ है, जहाँ पे जोड़ों में गठाने बन रही है, जहाँ मूवमेंट में सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह सुबह जहाँ जोड़ों में दर्द ज़्यादा रहता है, वहाँ पर जो है आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है। तो इस बात की सावधानी रखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करें। तो मैं आपको 2 एक्सरसाइज जो बताने वाला हूँ, उनमें से पहली है, 2 एक्सरसाइज में से पहली एक्सरसाइज है, पेशेंट को आप इस प्रकार से उल्टा लिटा दें और जो आपका पलंग या जो बेड है उसमें ये दोनों पैर जो है थोड़े से हवा में झूलते हुए होना चाहिए। उल्टा लेटने के बाद दोनों पैरों को पास पास करें और किसी भी कपड़े से या टॉवेल से या दुपट्टे से जो है दोनों पैरों को बांधना है। किस प्रकार से बांधना है मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार से बांधने से दोनों पैर पास में सटे रहेंगे और जो एक्सरसाइज है वो सही से हो पाएगी। जैसे दुपट्टा हम लेते हैं, अभी इसको जो है हमें इस प्रकार से पैर पे लपेटना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लपेटना, बहुत सिंपली अपन इसको लपेट लेंगे और ये लपेटने के बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज कैसे करनी है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में उल्टा लेट के और इस प्रकार से बांध के दोनों पैरों को ऐसे ऐसे मोड़ना है। धीरे धीरे मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो। ये इस प्रकार से 10-15 बार जो है आपको दिन में 4-5 बार या उससे अधिक बार कर सकते हैं। जो लोग जिनकी थाइज़ मोटी है या जिनकी थाइज़ बड़ी है, उनको जितना हो सके उतना ही मोड़ना। अगर आपको तकलीफ़ है तो जो है ज़्यादा मोड़ने की कोशिश नहीं करना। ये लगातार ऐसे करना है 10 से 15 दिन। इसी कंडीशन में करने के बाद नीचे रहना, ऐसा करने के बाद में थोड़ा सा और जो है पैरों को हवा में झूला लेना है, नीचे किसको, बस थोड़ा सा और, बस। अब वापस घुटनों को मोड़ना शुरू करो। ये इस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है। तो पहली एक्सरसाइज तो घुटने को मोड़ने वाली हुई। इसमें हमेशा पैर बांध कर ही एक्सरसाइज करना है। आप पैरों को पास में सटा कर रखेंगे तो एक टाइम के बाद में पैर दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो जो हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इससे घुटनों के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत आराम आएगा। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है, जनरली हम फॉरवर्ड चलते हैं, मतलब आगे की तरफ, जैसे ऐसे चलते हैं, तो आपको रिवर्स में चलना है, इस प्रकार से चलना है। बिल्कुल आराम से, आसानी से पीछे पीछे चलते जाएं। जैसे हम आगे चलते हैं वैसे ही आपको पीछे पीछे ऐसे ऐसे चलना है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो जो बैक मसल्स हैं, मतलब घुटने के पीछे की जो मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, तो इससे भी घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। तो लगातार ये एक्सरसाइज करते रहें, इससे घुटने मजबूत होंगे और जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट की बात आती है उससे हम बच सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइज करने के साथ साथ अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपना वजन नहीं बढ़ने देते हैं और किसी विशेष मतलब जानकार आयुर्वेद चिकित्सक से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो निश्चित ही जो है हमें नी रिप्लेसमेंट से जो है बच सकते हैं। और यदि आप मुझसे आयुर्वेदिक परामर्श चाहते हैं तो मंदसौर स्थित आराध्या आयुर्वेद 24 नानेश नगर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8770078805। मेरे परामर्श का समय है प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। धन्यवाद।